इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों आज की पूरी जनरेशन सिर्फ ईएमआई भरने के लिए जी रही है, कैसे ईएमआई ट्रैप धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम छीन लेता है और कौन सी मनी हैबिट्स आपको इस चक्र से बाहर निकलने में मदद कर सकती है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, नौकरी करते हैं, सैलरी पर निर्भर हैं या अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। कभी महसूस किया है कि आपकी सैलरी सिर्फ कुछ घंटों के लिए आपकी होती है, उसके बाद बैंक, ईएमआई, बिल और खर्चे उसे बिना पूछे अपने नाम कर लेते हैं। आप सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, लेकिन महीने के अंत में फिर वही चिंता आपका इंतजार करती है। धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे आप अपने सपनों के लिए नहीं, सिर्फ किस्तें भरने के लिए जी रहे हैं। सबसे दर्दनाक बात यह है कि बाहर से सब आपको सफल समझते हैं, लेकिन अंदर की बेचैनी कोई नहीं देखता। अगर यही सच है तो आज की सबसे बड़ी समस्या कम कमाई नहीं, बल्कि बंधी हुई जिंदगी है। लेकिन रुकिए, असली सवाल अभी शुरू हुआ है। याद कीजिए, जब पहली बार नौकरी मिली थी, आपने सोचा था कि अब जिंदगी आसान हो जाएगी, घर वालों के चेहरे पर मुस्कान आएगी, अपने सपने पूरे होंगे और हर महीने कुछ बचत भी होगी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद आपकी पहली ईएमआई शुरू हो गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते पूरी सैलरी पहले से बुक हो गई। धीरे धीरे आपने कमाना शुरू नहीं किया, बल्कि किस्तें चुकाना शुरू कर दिया। लेकिन आखिर ऐसा हुआ कैसे? बचपन में किसी ने हमें ईएमआई के बारे में नहीं सिखाया। हमें सिर्फ इतना बताया गया कि अच्छी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी बन जाएगी। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि नौकरी मिलने के बाद सबसे बड़ी लड़ाई पैसे कमाने की नहीं, पैसे बचाने की होती है। आज कंपनियां आपको पहले सपना दिखाती हैं, फिर आसान किस्तों का रास्ता, और हम सोचते हैं कि छोटी सी ईएमआई से क्या फर्क पड़ेगा। यहीं से एक ऐसी आदत शुरू होती है जो धीरे धीरे पूरी जिंदगी को अपने कब्जे में ले लेती है। लेकिन कहानी अभी और गहरी है। मान लीजिए आपके दोस्त ने नई बाइक खरीदी, कुछ ही दिनों बाद ऑफिस में किसी ने नई कार ले ली, फिर सोशल मीडिया पर हर कोई नई चीजें दिखाने लगा। धीरे धीरे आपको लगने लगा कि शायद आप पीछे रह गए हैं। फिर आपने भी एक फैसला लिया, जो दिल ने नहीं तुलना ने लिया था, और उसी दिन आपकी कमाई से पहले आपकी ईएमआई पैदा हो गई। लेकिन असली नुकसान अभी दिखाई नहीं देता। ईएमआई कभी एक महीने की कैद नहीं होती, ये आपके आने वाले कई सालों की कमाई पर लिखा हुआ वादा होती है। आज आपने जो फैसला लिया, उसका पैसा आपका आने वाला भविष्य चुका रहा होता है। यही वजह है कि कई लोग सैलरी बढ़ने के बाद भी आजाद महसूस नहीं करते। उनकी इनकम बढ़ती है, लेकिन उनकी आजादी नहीं, और यही फर्क धीरे धीरे जिंदगी बदल देता है। लेकिन बैंक आखिर चाहता क्या है? बैंक आपको पैसा नहीं बेचता, वह आपको सुविधा का एहसास बेचता है। वह कहता है, आज ले जाइए, बाद में आराम से चुकाइए। सुनने में यह बहुत आसान लगता है, लेकिन जब हर महीने कई ईएमआई एक साथ कटती हैं, तब समझ आता है कि आराम किसका हुआ। धीरे धीरे आपका हर फैसला ईएमआई देखकर होने लगता है, और यहीं से इंसान कमाने वाला नहीं, हिसाब लगाने वाला बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ा जाल अभी बाकी है। एक समय था जब लोग पहले पैसे जोड़ते थे, फिर चीज खरीदते थे। आज पहले चीज खरीद ली जाती है, पैसे बाद में जुटाए जाते हैं। यही छोटी सी सोच का बदलाव पूरी पीढ़ी की दिशा बदल रहा है। हमने इंतजार करना छोड़ दिया है, और जब धैर्य खत्म होता है तो कर्ज शुरू हो जाता है। कई बार हमें लगता है कि हम अपनी पसंद से खरीद रहे हैं, लेकिन सच में फैसला कौन कर रहा है? सोचिए, अगर सोशल मीडिया एक महीने के लिए बंद हो जाए, क्या तब भी आपको वही महंगा फोन चाहिए होगा? क्या तब भी नई कार इतनी जरूरी लगेगी? या फिर आपको एहसास होगा कि जरूरत कम थी, दिखावा ज्यादा था? बहुत बार हम अपनी खुशी के लिए नहीं, दूसरों की नजरों के लिए खर्च करते हैं, और यही खर्च धीरे धीरे हमारी आजादी खरीद लेता है। लेकिन असली झटका अब आने वाला है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आज आपकी नौकरी चली जाए तो कितने महीने बिना तनाव के घर चला पाएंगे? ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब देने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी कमाई से पहले उनकी ईएमआई खड़ी है। यही डर हर सुबह उन्हें फिर उसी दौड़ में भेज देता है, जहां मेहनत होती है लेकिन सुकून नहीं। और यहीं से कहानी पूरी तरह बदलने वाली है। अब तक शायद आपको लग रहा होगा कि समस्या ईएमआई है, लेकिन सच इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। ईएमआई सिर्फ एक परिणाम है, असली कारण हमारी सोच और फैसले हैं। जिस दिन इंसान अपनी इच्छाओं और अपनी जरूरतों का फर्क समझ लेता है, उसी दिन उसकी वित्तीय आजादी शुरू हो जाती है। अमीर बनने की शुरुआत ज्यादा कमाने से नहीं, सही फैसला लेने से होती है।
और अगले हिस्से में आपको पता चलेगा कि वही सैलरी पाने वाले दो लोगों की जिंदगी कुछ साल बाद बिल्कुल अलग क्यों दिखती है। एक ही कंपनी में काम करने वाले दो दोस्तों की कहानी सोचिए। दोनों की सैलरी लगभग बराबर थी। पहले दोस्त ने हर नई इच्छा को ईएमआई से पूरा करना शुरू कर दिया। दूसरे दोस्त ने पहले अपनी बचत बनाई, फिर निवेश करना सीखा। 5 साल बाद दोनों की कमाई लगभग समान थी, लेकिन एक के पास तनाव था, दूसरे के पास विकल्प। और यहीं से किस्मत नहीं, फैसलों का फर्क दिखाई देता है। जिंदगी में सबसे महंगी चीज कार या फोन नहीं होती। सबसे महंगी चीज होती है आपकी आने वाली कमाई। जब वह पहले से ही किस्तों में बढ़ जाती है तो हर नया मौका छोटा लगने लगता है। आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन ईएमआई रोक देती है। आप नौकरी बदलना चाहते हैं, लेकिन ईएमआई डरा देती है। धीरे धीरे सपने नहीं बदलते, इंसान बदल जाता है, लेकिन इस डर को तोड़ा जा सकता है। अक्सर लोग कहते हैं बस यह आखिरी ईएमआई है, लेकिन उसके बाद एक नई जरूरत सामने आ जाती है। बड़ा घर या महंगी छुट्टियां। दुनिया आपको लगातार यह महसूस कराती रहती है कि अभी आपके पास कुछ कम है, और इसी कमी का फायदा बाजार उठाता है। जो इंसान अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसकी कमाई कभी पर्याप्त नहीं लगती। यही असली लड़ाई शुरू होती है। सच्चाई यह है कि पैसा सिर्फ जेब में नहीं रहता, पैसा सबसे पहले दिमाग में रहता है। अगर सोच हर महीने नई चीज खरीदने की है, तो आय कितनी भी बढ़ जाए, तनाव कम नहीं होगा। लेकिन अगर सोच भविष्य बनाने की है, तो छोटी आय भी बड़ा बदलाव ला सकती है। यही वजह है कि कुछ लोग कम कमाकर भी चैन से सोते हैं, और कुछ लोग लाखों कमाकर भी बेचैन रहते हैं। अब सवाल है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं? कल्पना कीजिए कि अगले महीने आपकी सैलरी आती है, लेकिन इस बार वह पूरी आपकी है। कोई ईएमआई नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई छिपा हुआ डर नहीं। आप खुद तय करते हैं कि पैसा कहां जाएगा। यही असली अमीरी है। सिर्फ ज्यादा पैसा होना अमीरी नहीं, अपने फैसलों पर नियंत्रण होना अमीरी है। और यही बात ज्यादातर लोग देर से समझते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर ईएमआई गलत है। अगर कोई कर्ज आपकी आय बढ़ाने, शिक्षा या जरूरी जिम्मेदारी के लिए है, तो उसका संदर्भ अलग हो सकता है। समस्या तब शुरू होती है जब हर इच्छा को उधार से पूरा किया जाने लगे। तब धीरे धीरे जरूरत और दिखावे की सीमा मिटने लगती है। यहीं से आर्थिक दबाव बढ़ता है, और वही दबाव आपकी आजादी कम कर देता है। अब एक आखिरी सच सुनिए। आज की जनरेशन आलसी नहीं है। यह शायद इतिहास की सबसे मेहनती पीढ़ियों में से एक है। लेकिन मेहनत का बड़ा हिस्सा भविष्य बनाने में नहीं, पुराने फैसलों की कीमत चुकाने में चला जाता है। यही वजह है कि थकान बढ़ती है, और इंसान सोचने लगता है कि मेहनत का फल आखिर मिल क्यों नहीं रहा, जबकि असली सवाल कहीं और है, और उसका जवाब बहुत सीधा है। अगर आप सच में आर्थिक आजादी चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी कमाई बढ़ाने से पहले अपने फैसलों को बेहतर बनाइए। हर खरीदारी से पहले खुद से पूछिए, क्या यह मेरी जरूरत है या सिर्फ कुछ समय की खुशी? यकीन मानिए, यह एक सवाल आपकी हजारों नहीं, लाखों रुपए की गलतियां रोक सकता है। क्योंकि अमीरी कमाई से नहीं, आदतों से शुरू होती है, और यही आदतें भविष्य तय करती हैं। शायद आज के बाद आपकी सैलरी वही रहे, लेकिन अगर आपकी सोच बदल गई, तो आने वाले 5 साल पूरी तरह बदल सकते हैं। हर बड़ा बदलाव एक छोटे फैसले से शुरू होता है। आज लिया गया सही निर्णय कल आपको तनाव नहीं, आजादी देगा। इसलिए अपने पैसों को सिर्फ खर्च मत कीजिए, उन्हें अपने भविष्य के लिए काम करना सिखाइए। यही वह मोड़ है जहां नई कहानी शुरू होती है। अगर इस वीडियो में आपको अपनी जिंदगी की झलक दिखाई दी, तो इसे सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो समझकर आगे मत बढ़ जाइए। आज ही एक ऐसा फैसला लीजिए जो 5 साल बाद आपको खुद पर गर्व महसूस कराए। क्योंकि सबसे बड़ी आजादी ज्यादा कमाने में नहीं, अपने पैसों पर अपना नियंत्रण रखने में है। और अब मैं आपसे सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं। अगर आप आज से समझदारी से पैसे का इस्तेमाल करने और बेवजह के कर्ज से बचने का फैसला लेते हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं आजादी चुनता हूं।